कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सियासी हलचलें बढ़ चुकी हैं। आने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी विपक्ष पार्टी एक दूसरी पार्टी के साथ सेंधमारी में लगी, तो वही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने में प्रयास में लगी। तो 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जैसी पार्टी की सरगर्मी बनाने में लगी, तो वही जेडीएस पार्टी इन दिनों बड़ी पार्टियों का विपक्ष वार कर सरकार को अपनी ओर झुकाने में लगी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं U60 न्यूज। देश दुनिया की तमाम खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही छोटी सी बेल आइकन को दबा ले। कर्नाटक की सत्ता में सेंधमारी करने वाली जेडीएस पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मुश्किलें बढ़ाने में फिर से 2023 चुनाव में लगी है। क्या 2023 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से कामयाब हो पाएगी या कांग्रेस और जेडीएस बढ़ा देगी मुश्किलें? तो कर्नाटक में अपना गढ़ बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी 2023 में तो फिर से सरकार बना पाएगी? तो ले चले सीधे सर्वे की ओर। तो इस बार 2023 में किस पार्टी की बनेगी सरकार? तो सबसे पहला निकल के आ रहा बेलगांव की 3 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस को 1, जेडीएस को 0, अदर पार्टी को 0 सीट। बीदर निकल के आ रहा 4 सीटों की बात करें भारतीय जनता पार्टी को बीदर जिले से 2 सीटें मिल सकती, तो कांग्रेस के खाते में ओनली फॉर 1, तो जेडीएस के खाते में 1, तो अदर पार्टी के खाते में 0 सीट जा सकती हैं। बेल्लारी जिला निकल के आ रहा 5 सीटों की बात करें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट, तो कांग्रेस पार्टी को ओनली फॉर 1 सीट मिल सकती है, जेडीएस को 2, अदर पार्टी को 0 सीट। बागलकोट की 9 सीटें निकल के आ रही, 9 में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से 4 सीटें जाती हुई नजर आई, तो कांग्रेस पार्टी को हाथ 3 सीटें लग सकती है, जेडीएस को 2, तो अदर पार्टी को 0 सीट। बीजापुर की 10 सीटों की बात करें, अच्छा 10 सीटों में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने ओर कब्जा कर सकती, तो कांग्रेस पार्टी को ओनली फॉर 2 सीटें बीजापुर से मिल सकती, तो जेडीएस पार्टी को कुमार स्वामी को 1 सीट, तो अदर पार्टी को भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र निकले आगरा राजधानी बेंगलोर शहर निकल के आ रहा 2 सीटों की बात करें बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1, तो जेडीएस और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती हैं। कर्नाटक की 224 सीटों में से 33 का ओपिनियन पोल सीधे आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी खाते में 17 सीट, तो कांग्रेस को 9 सीट, तो जेडीएस को 6, तो अदर को 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बेंगलोर ग्रामीण निकल के आ रहा 8 सीटों की बात करें, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में ले सकती है, कांग्रेस पार्टी को सर्वे के अकॉर्डिंग 3 सीटें मिल सकती है ग्रामीण इलाके से, तो जेडीएस को 1, तो अदर को 0 सीट। नेक्स्ट क्षेत्र निकल के आ रहा है चिकमंगलुरु की 9 सीटों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 6 सीटों के साथ लीड रोल निभा सकती है, कांग्रेस को ओनली फॉर 2 सीट, जेडीएस को 1, तो अदर पार्टी को 0 सीट। चामराजनगर की 12 सीटों की बात करें, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, तो कांग्रेस को ओनली फॉर 3, जेडीएस को 2, 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। 62 सीटों का ओपिनियन पोल सीधे देख पा रहे हैं, 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी बसवराज मुंबई के खाते में, तो कांग्रेस पार्टी को 17 सीट, जेडीएस को 10 सीट, तो अदर को 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। क्या कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार अपनी सरकार बनाएंगी या एचडी कुमारस्वामी बसवराज मुंबई को टक्कर देंगे और बनाएंगे सरकार, या कांग्रेस पार्टी इस बार फिर भारी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी पे? तो कर्नाटक को कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट स्टेट निकल के आ रहा है दक्षिण कन्नड़ की 4 सीटों की बात करें, 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट, तो कांग्रेस पार्टी को 1, तो जेडीएस को 0, तो अदर को भी 0 सीट। दावणगेरे की 2 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को दावणगेरे से दोनों की दोनों सीटें जा सकती है, तो कांग्रेस और अदर को 0 सीट। चित्रदुर्ग निकल के आ रहा है, चित्रदुर्ग की 7 सीटों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से 4 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2, तो जेडीएस को 1, तो अदर को 0 सीट। 75 सीटों को ओपिनियन पोल सीधे देख पा रहे हैं, 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी खाते में 20 सीटों, जेडीएस के खाते में 11, तो अदर पार्टी खाते में 2 सीटें। धारवाड़ की 2 सीटों की बात करें, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। धारवाड़ से बीजेपी और कांग्रेस के काफी मुकाबला हो सकता है, एक इक्वल सीट मिल सकती है, तो जेडीएस को 0, तो अदर को भी 0 से सामना करना पड़ सकता है। हासन की 4 सीटों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को हासन से 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1, तो जेडीएस को 0, अदर को भी 0 सीट। गदग क्षेत्र निकल के आ रहा है, गदग की 2 सीटों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, तो 1 सीट, जेडीएस भी कब्जा कर सकती है यहाँ से। 83 सीटों को ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं, 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में, कांग्रेस पार्टी खाते में 22, तो जेडीएस के खाते में 12, अदर पार्टी खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही है। हावेरी की 4 सीटों की बात करें, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, तो जेडीएस को 1, तो अदर को 0 सीट। कोटको की 1 सीट की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिल सकती है, तो अदर पार्टी को 0 से सुपड़ा साफ हो सकते हैं।
गुलबर्ग निकल गया। अगला क्षेत्र 2 सीटों की बात करें, यहाँ से दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी बसवराज मुंबई के खाते में जा सकती है, तो कांग्रेस पार्टी और जेडीएस पार्टी को 0 से हताश होना पड़ सकता है। 90 सीटों का ओपिनियन पोल सीधे दिखाया जा रहा है। 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर सकती है, 24 पर कांग्रेस, 13 पर जेडीएस, तो 2 पे अदर पार्टी बाजी मार सकती है। अगला क्षेत्र निकल के आ रहा है कर्नाटक से कोलार क्षेत्र की 9 सीटों की बात करें, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस को 2, तो जेडीएस को 2, अदर को 0-0 सीट। मैसूर की 22 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 22 में से 9 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस को 8 सीटों मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। जेडीएस को 4, तो 1 सीट मैसूर से अदर पार्टी को भी मिल सकती है। कोप्पल की 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर लीड रोल निभा सकती है, 4 कांग्रेस पार्टी खाते में, जेडीएस को 1, तो अदर को 0-0 सीट। रायचूर की 13 सीटों की बात करें, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में, कांग्रेस को 4 सीट, जेडीएस पार्टी को 3 सीट यहाँ से, तो अदर पार्टी को रायचूर से 0-0 सीट से सामना करना पड़ सकता है। शिमोगा निकल के आ रहा है, 10 सीटों की बात करें, 10 में 3 सीटें यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ओनली फॉर 3 सीट, तो कांग्रेस को यहाँ से 6 सीट मिल सकती हैं। 1 सीट पर जेडीएस बाजी मार सकती है, तो अदर को 0-0 सीट। मांड्या की 17 सीटों की बात करें, 17 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में ले सकती है, तो कांग्रेस को यहाँ से 5 सीटों के साथ जीत मिल सकती है, 4 सीटें जेडीएस को, तो अदर को 0-0 सीट। कर्नाटक की 224 सीटों में से 171 सीटों का ओपिनियन पोल सीधे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस पार्टी को 53, तो जेडीएस को 28, तो अदर को 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी बसवराज मुंबई, क्या बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी, या कांग्रेस पार्टी एचडी कुमारस्वामी जेडीएस पार्टी के साथ गठबंधन कर इस बार 2023 में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा देगी? तो आपका क्या विचार, कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार? तो अगला क्षेत्र निकल गया उडुपी की 13 सीटों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को 13 में से भारतीय जनता पार्टी को 6, तो कांग्रेस को 5, तो जेडीएस को 2, अदर को 1, 0-0 सीट उडुपी पे जा सकती है। तुमकुर की 14 सीटों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से 5 सीट, तो कांग्रेस पार्टी को 6, तो जेडीएस कुमारस्वामी के खाते में 3, तो अदर पार्टी को 0-0 सीट। उत्तर कन्नड़ की 26 सीटों की बात करें, 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 8 सीट, तो जेडीएस को 5, तो अदर को 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक की संपूर्ण 224 सीटों का ओपिनियन पोल सीधे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 110 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती है, कांग्रेस को 72 सीट, तो जेडीएस को 38, तो 4 सीट अदर पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। तो क्या 113 का बहुमत आंकड़ा क्या कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी फिर से पार कर पाएगी, या बीजेपी को फिर से किसी अदर पार्टी जेडीएस अदर पार्टी के साथ गठबंधन कर बनाने की पड़ेगी सरकार, या कांग्रेस पार्टी इस बार 2024 में बनाए लेगी सरकार? तो कर्नाटक से हो तो किस पार्टी को सपोर्ट करते हो और किस पार्टी की बनेगी सरकार? कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।